आज मैं ले रही हूँ 6.3 जिसका मैंने डाल दिया है कि क्या मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, 6.3 संचार प्रौद्योगिकी क्या है। ठीक है, संचार से आप समझते हैं एक दूसरे से वार्तालाप करना, अपने विचारों को पहुँचाना, संचार करना, फैलाना। ठीक है, प्रौद्योगिकी नई नई टेक्नोलॉजी जो है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द संचार प्रौद्योगिकी। वैश्विक परिदृश्य संचार क्रांति से गुजर रहा है और संचार प्रौद्योगिकी बहुत ही तेजी से बदल रही है। जो आज नया है वह कल पुराना हो सकता है। बहुत कम समय में लोग सब कुछ जानना चाहते हैं और सूचना को अत्यधिकता है। सूचना की अधिकता अभी वर्तमान में क्या हुआ, सूचना का अंबार सा बना हुआ है ना। और सूचना की आवश्यकता है, जिसके पास जितनी सूचना होगी, सटीक सूचना होगी, वो अपना कार्य फटाफट कर पाएगा और यह आसानी से उपलब्ध है। तो पारंपरिक व आधुनिक माध्यमों में विस्तृत विविधता के माध्यम सबसे पहुंच में है। यहीं पर संचार प्रौद्योगिकी एक अहम भूमिका निभा रही है। हम अलग अलग समय में, भूत वर्तमान में, अलग अलग पृष्ठभूमियों में, उदाहरणार्थ ग्रामीण, शहरों, जनजातीय संचार के लिए अलग अलग माध्यमों संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। ये ग्रामीण परिदृश्य आपको दिख रहा है बच्चों। ठीक है, एक चौपाल है और अपनी बातचीत कह रहे हैं, टीवी के माध्यम से सब लोग देख रहे हैं ना। हम ये सभी जानते हैं कि दूरी खत्म हो चुकी है। जो कि पहले होता था अब पास में है, जो स्थानीय है वह वैश्विक है। सैम पित्रोदा है ना, अध्यक्ष वर्ल्ड टेट के सैम पित्रोदा है। उनने कहा है कि अब दूरियां खत्म हो गई है, अब हम पास में आ गए हैं संचार के माध्यम के द्वारा। ठीक है, हम अपने आसपास देखते हैं, आप महसूस करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ी नई प्रौद्योगिकी ने संचार माध्यमों में एक क्रांति ला दी है। क्या आप ये बता सकते हैं कि भारत में पहला टीवी ट्रांसमीटर गुजरात के पिच गांव में लगाया गया था, जिससे उपग्रह द्वारा दिल्ली से अन्य कार्यक्रमों के साथ स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम भी आते थे। ठीक है, सबसे पहला कहाँ लगा था? गुजरात में पिच गांव में लगा था। आपसे प्रश्न किया जा सकता है ना। संचार प्रौद्योगिकी का संबंध सूचना को नियंत्रित करने, संचार की सहायता देने के लिए विकसित एवं प्रयुक्त विभिन्न प्रौद्योगिकी से है। इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी शामिल है, जिनका प्रयोग डाटा के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है, जो अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक संकेत या अंकीय डिजिटल हो सकते हैं। ऐसे हार्डवेयर संस्थागत तंत्र सामाजिक मूल्य है, जिनका उपयोग व्यक्ति सूचना एकत्रित करने, संसाधित करने और आदान प्रदान करने के लिए करता है। ठीक है, संचार प्रौद्योगिकी के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम संचार प्रौद्योगिकी का वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, संचार प्रौद्योगिकी का वर्गीकरण हम किस अलग अलग बांटेंगे, कैसे उसको पढ़ेंगे। ठीक है, संचार प्रौद्योगिकी एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। प्राय ये दो समूहों में आती है। केबल भूमि आधारित प्रौद्योगिकी, ये अधिक सस्ती व कम जटिल है। लैंडलाइन टेलीफोन, बिना इंटरनेट के पर्सनल कंप्यूटर इस प्रौद्योगिकी का उदाहरण है। बेतार प्रौद्योगिकी सामान्यतः इसे कम आधारित संरचना की आवश्यकता होती है, किंतु इसका प्रयोग केबल आधारित प्रौद्योगिकी के लिए अधिक महंगा हो सकता है। रेडियो, माइक्रोवेव, उपग्रह बेतार टेलीफोनी, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी के प्रयोग करने का उदाहरण है। रेडियो, टेलीविजन ऐसे ही दो महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी है, जिन्होंने संचार माध्यम के रूप में कार्य करके पूरे संसार को परिदृश्य में बदल दिया है। रेडियो भौगोलिक विस्तार, आय, शिक्षा, आयु, लिंग, धर्म की दृष्टि से रेडियो का पूरे विश्व में दर्शकों, श्रोताओं का प्रभाव रहा है। घटना स्थल पर ऑन द स्पॉट प्रसारण व अनुकारी प्रसारण के लिए जरिए यह समय स्थान के अवरोधों को पार कर सकता है। छोटे आकार ट्रांजिस्टर में प्रयोग से देश के दूरस्थ स्थानों के संचार प्राप्त करना संभव हो गया है। सबसे पहले रेडियो का हम प्रयोग कर रहे थे, उसके बाद टेलीविज़न का हमने प्रयोग करना प्रारंभ किया। टेलीविज़न भारत में सन 1959 में प्रारंभिक तौर पर शिक्षा के प्रभावों को बढ़ाने में, ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए किया गया। टेलीविज़न के प्रोग्रामों को बनाने में चाक्षुष आवर्ध ध्वनि प्रवर्धन, अध्यावरण, स्प्लैट स्क्रीन प्रक्रिया, फेडिंग, जूमिंग इत्यादि विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया गया। ये तकनीक इसे और अधिक प्रभावी बनाती है। दर्शक इसके और भी प्रभावी को बढ़ाते हैं। दर्शक देखते हैं तभी उस चीज़ कोई काम आती है। ठीक है, उसके बाद आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी। आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी सूची लंबी है। हम दूसरे दिन हर मौजूद प्रौद्योगिकी के नए विकास के बारे में सुनते हैं। आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के प्रमुख रूप, जिसका प्रयोग व्यापक प्रयोजन के लिए किया जाता है, निम्नलिखित है। माइक्रो कंप्यूटर, कंप्यूटरों को मेनफ्रेम, बड़े आकार के महंगे मिनी कंप्यूटर, कम शक्तिशाली माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो
चिप प्रौद्योगिकी पर आधारित है में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह वर्गीकरण उनकी शक्ति, अनुप्रयोग, समुच्चय को पूरा करने के लिए उनकी गति, डाटा को एकत्रित करके उनका संग्रह करने के लिए उपलब्ध स्मृति, मेमोरी तथा उस कंप्यूटर द्वारा दी जाने वाली परस्पर संबद्धता की क्षमता पर आधारित है। माइक्रो कंप्यूटर के कार्यों में खासकर विस्तार कार्य, संसाधन, प्रोसेसिंग, सभी प्रकार की सूचनाओं का रिकॉर्ड रखना, लेखाकरण, अनुसंधान तथा क्षेत्र कार्य प्रयोजन के लिए अनुभव और विविध विषयों के संग्रह की भूमिका निभाना, उचित मूल्य पर सूचना सामग्री को प्रकाशित करना शामिल है। इसे इस दृष्टि से पारस्परिक क्रियात्मक कहा जा सकता है कि देखने वालों के पास अभीष्ट डाटा को देखने का विकल्प रहता है। दृश्य पाठ, टेलीफोन नेटवर्क व केबल सिस्टम के माध्यम से मुख्य कंप्यूटर से घर में टीवी सेट पर प्रेषित इलेक्ट्रॉनिक पाठ सेवा के दृश्य पाठ के दृश्य डाटा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, यह वह प्रक्रिया है जो सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित कर ग्राही प्राप्तकर्ता तक भेजती है। ईमेल प्रक्रिया थल डाक की तरह है जिसमें कंप्यूटर के टाइप किया जाता है और मोबाइल के जरिए दूसरे कंप्यूटर में भेज दिया जाता है। इस मेल में बॉक्स की व्यवस्था होती है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संचार में एक आसान विधि है। संदेश कंप्यूटर में सुरक्षित रहता है जो डाकघर के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कि ग्राही उसके पास बारे में पूछे नहीं। उसे संदेश को टेलीफोन से जुड़े मॉडेम का प्रयोग भी देखा जा सकता है, वर्तमान में जिसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उपग्रह संचार से संबंधित इसमें अध्ययन करते हैं अपन। ठीक है।